अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन पेज के एक और लेसन के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम पेश करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी गज़ल को फॉर्मेट करेंगे, उसका अच्छा बैकग्राउंड देंगे और बाकी जो जो कमांड उस पर अप्लाई होंगी उनको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए टेक्स्ट, यानी हमने जो गज़ल डिज़ाइन करनी है उसका टेक्स्ट हमें चाहिए। और ये हमने एक फ़ाइल ओपन की है जिसमें कि हम टेक्स्ट बॉक्स ख़त्म कर दिया है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं जब हम फाइल न्यू ओपन करते हैं तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स वाली ऑप्शन थी, हमने वो ओपन नहीं की, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। अगर हम ये वाला मेन्यू भी लेते हैं, ये वाली ऑप्शन भी क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नहीं है। तो हमें जो कुछ भी टाइप करना है वो हमें खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जिसमें कि हमने पोइट्री लिखनी है। इसमें पोइट्री हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये पहले से मैंने टाइप की हुई है ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। ये तहजीब हाफी की एक पोइट्री है। और अब हम क्या करते हैं कि इस पोइट्री का फॉन्ट और इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। से हम यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी 18 पॉइंट, और 18 पॉइंट के साथ हमें लाइन स्पेसिंग जो है हम कहते हैं कि 26 काफ़ी रहेगी। तो ये देखिए, ओ ये टेक्स्ट बॉक्स हम ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये सारी पोइट्री आ जाए मुनासिब उस अंदाज में। ये देखिए, अब इस साइज में 18 पॉइंट में ये लाइनें तो आ गई लेकिन ये बराबर नहीं है। देखिए, तो हमें क्या करना होगा, हमने क्या सीखा था पहले, इसको हमें फोर्स जस्टिफाई करना होगा। उसका दो तरीके हैं। एक तो ये आइकन है इसका, यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। Alt Control F के ज़रिए हमने इसको जस्टिफाई किया। अब हमें इस पे बैकग्राउंड भी लगाना है। तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे पिक्चर बॉक्स एक बना लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर बॉक्स बना लिया गया। अब क्योंकि पिक्चर बॉक्स बना है बाद में तो टेक्स्ट इसके नीचे कहीं छुप गया। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एडिट में जाकर और इसको हमें सेंड टू बैक करना होगा। देखिए, अभी बैक पे गया तो वह जैसे ही बैक पे गया वैसे ही वो टेक्स्ट हमारा जो है ऊपर नज़र आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हमें बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज लगाना है। बैकग्राउंड में हमें इमेज लगाना है तो इमेज हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये इमेज आ गया। अब ऐसा होता है कि हमें पहले हमने एक सीखा था कि इमेज को हमने पिक्चर बॉक्स के अंदर उसके मुनासबत से सेट करना है, तो हम यहाँ से परसेंटेज दे सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये इमेज जो है इसको हम स्ट्रेच कर लें, मैनुअली स्ट्रेच कर लें। लेकिन हम जब इसको हम इस पिक्चर बॉक्स को कम या ज़्यादा करते हैं तो पिक्चर बॉक्स बड़ा होता है, उसके अंदर मौजूद इमेज जो है वो उसके मुताबिक बड़ा या छोटा नहीं हो रहा। इसका तरीका ये होगा, पहले हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे और फिर हम इसको खींचेंगे ऐसे, ये स्ट्रेच करेंगे तो ये इमेज उसके मुताबिक स्ट्रेच हो गया। जो हमारा इमेज बॉक्स था, पिक्चर बॉक्स था, उसके मुताबिक ये एक्सपेंड हो गया। अब इसके अंदर हमें ये जो चीज़ है, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है, ये नज़र टेक्स्ट नहीं आ रहा, टेक्स्ट ब्लैक कलर का है, पीछे बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गया थोड़ा सा। तो हम ये कहते हैं कि इसको हम कोई कलर दे लें। लेकिन अगर इसको कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, तो क्या होगा कि ये टेक्स्ट के साथ ही रहेगा। ये देखें, अब हम ये इसकी बाउंड्री से बाहर तो हमें नज़र नहीं आ रहा ना ये कलर, बैकग्राउंड कलर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ये वाला शेप करते हैं सिलेक्ट, और ये हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम सेंड टू बैक करेंगे ताकि इसमें हम जो कुछ कलर वगैरह फिल करें तो वो नज़र आए। और देखिए, हमने कलर तो दिया, तो सिलेक्टेड भी है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो हमने इमेज लगाया था ये दरमियान में आ गया। सेंड टू बैक किया तो इसके भी बैक पर चला गया। अब हमें उसको ऊपर लाने के लिए इसे सेंड टू बैक करना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए, और इसका हम कलर जो है वाइट किया था, हम इसको दोबारा से नन कर देते हैं। इसका
कलर नन हो गया, तो ये टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है सामने। अब इस टेक्स्ट को खूबसूरत करने के लिए हम दोबारा से इसका कलर रेड कर सकते हैं, क्योंकि येलो के ऊपर रेड कलर बड़ा नुमाया नज़र आता है। और इसके साथ साथ इसकी जो ये आउटलाइन है ये भी हमें ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, तो हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसको यहाँ से जाके हम इसको नन कर देते हैं। तो अब ये इसकी आउटलाइन ख़त्म हो गई और टेक्स्ट हमारा नुमाया हो गया। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है, जो शायर है तहज़ीब हाफ़ी की, ये पोइट्री तो तहज़ीब हाफ़ी की हम एक तस्वीर लगा दें। तो फिर हम एक पिक्चर बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर ये स्पेस बनाकर पिक्चर की और इसमें तहज़ीब हाफ़ी की तस्वीर इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए जी, ये तहज़ीब हाफ़ी की पिक्चर सेट हो गई। और अब चूँकि हमने राइट क्लिक से जूम इन किया हुआ सेट, तो वो आ गया। और अब हमने पेज को मूव करना है तो कंट्रोल द प्रेस करके और राइट क्लिक के ज़रिए अगर हम इसको राइट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे तो हम पेज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। और हमने कंट्रोल अब छोड़ दिया है, बटन कंट्रोल का। तो अब इसकी अंदर जो तस्वीर मौजूद है हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी हमें चाहिए, जितनी क्रॉप करना चाहते हैं उसके मुताबिक एडजस्ट करके। और ये पिक्चर बॉक्स जो है इसको हम यहाँ से छोटा कर देते हैं, इसके साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, ठीक है। अब इस पिक्चर के साथ साथ हमें जो है इस पिक्चर की कैप्शन में शायर का नाम लिखना है। तो दोबारा हम इसको फिर वही टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसके यहाँ कैप्शन की जगह पर इसमें शायर का नाम लिख देते हैं। सेंटर करने के लिए आल्ट कंट्रोल और सी, तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा इस तरह। और इसको भी अगर हम रेड कलर ही दे दें, क्योंकि पीछे येलो कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से रेड कलर, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके पीछे, इसको भी हम अगर चाहें ताकि टेक्स्ट नुमाया हो सके तो इसको हम कलर दें, तो इसको भी हम यहाँ से येलो कलर दे देते हैं। ये देखिए, ठीक है। और मज़ीद इसको अट्रैक्शन पैदा करें, यहाँ पे अगर हम गज़ल लिख दें तो ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। ये यहाँ पर हम लफ्ज़ जो है गज़ल, और इसका फ़ॉन्ट हम दीवानी फ़ॉन्ट कर देते हैं, ये ठीक है। और उसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देते हैं, 48-60 कर देते हैं, क्योंकि ये हमें अलग से ही नज़र आनी चाहिए। फिर कंट्रोल और राइट क्लिक के साथ ड्रैग करके इसको स्पेस सही करते हैं, अपने सामने कराते हैं। और यहाँ पर आकर इसके अंदर जो गज़ल लिखा हुआ है हमने, इसको हम इस टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में कर देते हैं यहाँ से, या आल्ट कंट्रोल सी से भी हो जाएगा ये। और इसको भी कलर हम इसका भी रेड कर देते हैं। अब ये क्लिक टूल बार पे क्लिक ना हो सका और बाहर हुआ तो वो गायब हो गया अपने आप ही। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें ये सेलेक्ट टूल पे क्लिक करके और फिर हम इसके अंदर ही क्लिक करेंगे तो ये सामने दोबारा नज़र आना शुरू हो गया। ये टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम कलर देना चाह रहे थे या मूव करना चाह रहे थे, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना चाह रहे थे, तो अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्लैक की जगह पर रेड कर देंगे। ये देखिए, अब हम चाहते हैं कि इसको, ये जो हमने ब्लैक की जगह पे रेड किया है, थोड़ा सा हम इसको शेडो दे दें। शेडो, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक तो कुछ भी नहीं है ना, ये इन पेज है, ये कोई डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम उसमें डिज़ाइनिंग करके थोड़ा सा इसकी अफादियत बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर ही अपना एक मसला हल कर रहे हैं, मकसद कर रहे हैं कि हम डिज़ाइनिंग भी कर सकें। तो हम क्या करते हैं, इसको शेडो देने के लिए हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट कैसे, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और दोबारा से इसको हम पेस्ट करेंगे। तो जब पेस्ट करेंगे तो ये देखिए, ये आ रहा है माउस का, हम कहाँ प्लेस करना चाहते हैं इसी का इमेज हम कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। तो अगर हमने सेम इसी जगह पर प्लेस करना है तो हम जस्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये अपने आप उसी जगह पर आ जाएगा। अब ये दो हैं लफ्ज़ यहाँ पे, गज़ल जो है एक के ऊपर दूसरा लगा हुआ है। अब इसको शेडो देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको मूव करेंगे। मूव करने के लिए अगर हम एरो की यूज़ करें
तो ये देखें ये एरो की से मूवमेंट हो रही है। हमने देखा था, पहले सीखा था कि हम एरो की से स्टेपिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, कितने फासले पर। ये हमारा जो कर्सर है एरो की से अगर हम मूव करते हैं तो कितनी दूर जाकर असरअंदाज हो। तो यहाँ हमने दिया था 0.03 और कंट्रोल के साथ 0.5। तो हम इसको अगर कम ज़्यादा करें, यहाँ पे 0.01 कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल के साथ हम कहते हैं कि यहाँ पे 0.1 हो जाए, ये देखिए, ठीक। तो अब अगर हम इसको मूव करते हैं बगैर कंट्रोल के, तो ये देखिए ये बहुत माइनर सा मूव हुआ, यानी 0.01। और अगर हम कंट्रोल प्रेस करके ये एरो की इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए, ठीक। तो हम बगैर कंट्रोल प्रेस किए 0.01 की मूवमेंट के साथ थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज करते हैं, और फिर हम इसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसको भी कलर हम दे देते हैं ग्रे, ताकि वो शेडो का इफेक्ट ज़रा नज़र सा आए, ये ग्रे, ठीक है। तो अब देखिए जी, अब वो जो रेड कलर है वो चला गया है नीचे, और ये इसको हम ऊपर ले आते हैं दोबारा, और एडिट से जाके और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं इसको ऐसे। तो ये हो गया जी हमारी सेटिंग एक गज़ल की। देखिए ये सारा हमने इन पेज में सेट किया है। अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड है ये इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर होना चाहिए, तो फिर कंट्रोल प्रेस करके, पहले कंट्रोल की प्रेस करेंगे और फिर माउस के साथ इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ये जो पिक्चर बॉक्स है तो ये उसके अंदर मौजूद इमेज के साथ ही मूव हो जाएगा, ये देखिए। और ऊपर से भी ऐसे ही हम कंट्रोल प्रेस करके और इसके साइज़ चेंज करेंगे तो उसके साइज़ के साथ ही नीचे इमेज का साइज़ भी चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट जो पोइट्री थी तहजीब हाफी की, उसको हमने एडजस्ट कर लिया है, और अब ये खूबसूरत प्रेजेंटेशन बन गई है इसी गज़ल की। तो हमने कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल की है आप सब ने देखा कि हमने इमेज भी इस्तेमाल किया है, हमने टेक्स्ट को जस्टिफाई भी किया है, फुल जस्टिफाई भी किया है, और फिर हमने ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू सेंड टू बैक की ऑप्शन इस्तेमाल की है एडिट में जाकर, और ये हमने पूरी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना ली है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।